अगर जो इंसान पढ़ने वाला होता है वो किसी भी कंडीशन में पढ़ ही लेता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप सब लोग जानते ही होंगे, जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं वो उन्होंने सबने वीडियो देखी होगी। जो पवन कुमार सर हैं उनकी अभी जो 2023 में उनका रिजल्ट आया है। सिलसिले वक्त के भी बदल जाएंगे, पहले तुम तो बदलो, हालात खुद बदल जाएंगे। समय लगता है नाम कमाने में, बहुत जुनून चाहिए पहचान बनाने में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ये बात सच है फ्रेंड कि सफलता हमें एक दिन में नहीं मिलती है, उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये कि हमें अपने अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ता है कि अगर हमने अपने अंदर ये जिद ठान ली है कि हम कर लेंगे तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। सबसे पहले हमें खुद के लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी हम लाइफ में कोई भी सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं या लाइफ का कोई भी एग्ज़ाम हो उसे हम पास कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये डाउट है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या मेरी मेहनत फिजूल जाएगी या मैं पास नहीं हुआ, तो आप अपने मन से ये फेलियर का डर तो निकाल ही दो फ्रेंड। क्योंकि अगर आप मेहनत दिल से करोगे, दिन रात करोगे ना, तो आपको हारने कोई नहीं देगा और आप ज़िंदगी के हर एग्ज़ाम में पास हो जाओगे फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने में गांधी जी ने हमारे देश के लिए कितने योगदान दिए हैं और उन्होंने हमारे देश के आज़ाद कराने में कितनी कठिनाइयों से वो गुजरे हैं। क्या हमारे देश को आज़ाद कराना इतनी आसान बात थी? या मतलब ये ऐसा हो सकता था कि हम आज जो इतनी फ्रीडम में रहते हैं कि ये पहले ही हो सकता था? अगर गांधी जी नहीं होते हमारे, तो क्या हमारा देश आज़ाद हो सकता था? उन्होंने हमारे देश के लिए क्या नहीं किया। उन्होंने चरखे का प्रचार किया, हरिजन उद्धार के लिए आंदोलन चलाया, सालों साल जेल में बिताए, कई सत्याग्रह किए, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। गांधी जी ने अहिंसा की राह पर चलकर आज़ादी हासिल करने की भी बात कही थी और आखिरकार तक उन्होंने अहिंसा की राह पर चलकर आज़ाद भारत का सपना देखा था और उसे पूरा भी किया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और आखिरकार अंग्रेज़ों को हमारे देश निकालने पर मजबूर ही कर दिया था। फ्रेंड्स, अगर हम अपने दिल से कुछ चाहें ना, तो वो हम हर चीज़ का पा सकते हैं, लेकिन एक हमारे अंदर एक हौसला होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम इसे कर लेंगे। वरना इस दुनिया में मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। अगर हम सोच के बैठ जाएं कि हाँ हम इसी चीज़ को नहीं कर पाएंगे या ये बहुत ज़्यादा टफ़ है, ये मेरी बस की बात नहीं, ये तो सब एक्सक्यूजेस होते हैं फ्रेंड। वरना हमारी लाइफ में ऐसा कुछ भी मुश्किल काम नहीं है जो हम नहीं कर पाएँ। अगर हम मेहनत से करेंगे ना, अगर हम दिल से करेंगे, तो हम लाइफ का हर एक काम कर सकते हैं, हर एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर अपनी लाइफ में आपने कोई भी सपना देखा है तो आप प्लीज़ उसके प्रति एक ईमानदार रहिए। आपकी लाइफ का हर एक सपना पूरा होगा अगर आप शिद्दत से पढ़ाई करोगे या मन लगा के पढ़ाई करोगे ना। तो फ्रेंड्स, इतना टफ भी नहीं है जितना हम सोच लेते हैं अपने माइंड में। हाँ, ये बात अलग है, कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे कि हमें ऐसा फील होने लगता है जैसे कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं ऐसे पढ़ने में, तो वो हमें समझ में नहीं आए तो ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं कहीं यही नहीं आ जाए, तो हमने नहीं किया तो हम कहीं फेल ना हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है फ्रेंड, जो होगा वो देखा जाएगा। फ़िलहाल तो आप तैयारी पे ध्यान दीजिए। और आज का जो मेरा डेली का रूटीन था फ्रेंड्स, मैं सुबह मॉर्निंग में 6:01 पे उठ गई थी। आपने देखा था अलार्म मेरा बज चुका तो उसी टाइम मैं उठ गई थी। फिर मैंने अपने घर का काम किया, झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैंने पानी गर्म किया अपने लिए। उससे पहले मैंने एक्सरसाइज भी की थी। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फिट रहती है और हमें पूरे दिन फ्रेश फील होता है, इसलिए हमें थोड़ा योगा तो करना चाहिए फ्रेंड्स। पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी आपका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ठीक नहीं रहेंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर जो इंसान पढ़ने वाला होता है वो किसी भी कंडीशन में पढ़ ही लेता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप सब लोग जानते ही होंगे, जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं वो उन्होंने सबने वीडियो देखी होगी। जो पवन कुमार सर हैं उनकी अभी जो 2023 में उनका रिजल्ट आया है, तो वो कितनी मिडिल क्लास फैमिली से झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं। उन्होंने छप्पर में रह के पढ़ाई की है, उनकी आर्थिक कंडीशन इतनी ख़राब थी।
फिर भी उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी फैमिली को उन्हें एक नई ज़िंदगी देनी थी। वो ये सोचते थे जो उनकी इतनी बेकार कंडीशन चल रही है वो उसे लाइफ टाइम तक नहीं दे सकते थे। उनकी फैमिली का सपोर्ट था और वो हर एक बेकार से बेकार कंडीशन से गुजरे हैं। फ्रेंड्स, आपने तो जो वीडियो आई थी उनकी वो तो आपने सारी सुनी होगी। और उसके बावजूद भी अगर बारिश होती थी तो बेचारे वो उन्हें सोने के लिए उनके पास जगह भी नहीं होती थी। तो सोचो कि उनके अंदर कितना जुनून होगा कि मुझे अपने घर के हालात ठीक करने हैं और मुझे अपनी फैमिली की जो भी हालात हैं वो बदलने हैं। मुझे अपनी फैमिली को एक नई ज़िंदगी देनी है। तो वो अपने घर की कंडीशन को देख के तो उनके अंदर इतना जुनून पैदा हुआ फ्रेंड्स कि उन्होंने जो ठाना था उसे उन्होंने पूरा करके दिखा दिया और अपनी फैमिली को इतनी बड़ी खुशी दी है कि वो उन पे इतना प्राउड फील कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए फ्रेंड्स। ये सोच लो कि मेरी लाइफ में पढ़ाई के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और मुझे भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम हासिल करना है कि कल हमारी भी ऐसी ही चर्चे हों जिस तरीके से आज मैं आपको बता रही हूँ कि पवन सर ने इतनी अच्छे से पढ़ाई की है। उनने अपनी घर के हालातों को देख के और मैंने क्या कहा था फ्रेंड्स कि हमें दूसरों से मोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर हम खुद की हालातों को देख के पढ़ाई करेंगे ना तो हमारा मन ऑटोमेटिक हमारी पढ़ाई में लगेगा। हम कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा अगर आप पढ़ने बैठो ना तो ये सोचो कि मेरे घर की कंडीशन कैसी है, मैं किस तरीके से रह रहा हूँ। अगर आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा भी सोचोगे ना तो फ्रेंड्स अब आप खुद की लाइफ में थोड़ा चेंजमेंट लेके आओगे और खुद की लाइफ भी बदलोगे और अपनी फैमिली की भी लाइफ बदलोगे फ्रेंड्स। इसलिए आपके पास टाइम है, इसका इस्तेमाल करो फ्रेंड्स। ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये वक्त निकल गया तो आप अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। इसलिए ज़िंदगी इतनी बड़ी मत समझो कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर भगवान आपको मौका दे तो उस वक्त का यूज़ करो अच्छे कामों में। आपकी लाइफ का जो भी गोल है उसे पूरा करने में अपनी जी जान लगा दो, लेकिन उसे पूरा करो ज़रूर। क्योंकि आपकी तरक्की को देखकर सबसे ज़्यादा अगर खुशी होगी तो वो होंगे आपके माँ बाप। तो हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है फ्रेंड्स कि उनके लिए आप इतना तो कर ही दो कि वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी फील करें और आपके ऊपर प्राउड फील कर सकें। तो हमारे पास जितना वक्त है फ्रेंड्स हमें बस अपनी पढ़ाई पे लगाना है, अदरवाइज़ कहीं पर भी वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। फ्रेंड्स, लाइफ तो हर किसी को काटनी आती है, चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। लेकिन हमें भगवान जो हमें ज़िंदगी देते हैं वो हमारी ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हमें ऐसा काम करके जाना है कि हमारी लाइफ में जो भी हम करें वो एक मिसाल बन जाए, हमें लोग बरसों तक याद रखें कि हाँ उस इंसान ने इतना बड़ा काम किया था, उम्मीद नहीं थी फिर भी उसने कर दिखाया। अगर ऐसा सुनना है तो हमें मेहनत तो करनी ही होगी फ्रेंड्स। इतनी मेहनत करनी होगी फ्रेंड्स कि हमारी लाइफ का जो भी एग्ज़ाम है, आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो किसी भी चीज़ की, आप उसमें पास होके ही रहें। आपके अंदर 1% भी ये नेगेटिव ख्याल नहीं आए कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ। ये तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप पॉजिटिव होके अपनी पढ़ाई करोगे ना तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स कि ज़िंदगी में हमें बहुत सारे मौके ऐसे मिलते हैं जो हमें कुछ कर दिखाने मौका मिलता है। तो फ्रेंड आप प्लीज़ अपने माँ बाप की तरफ थोड़ा सोचें और उनके सपने की तरफ थोड़ा सोचें कि उन्होंने आपके लिए कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा उनके लिए मेहनत कर लोगे ना तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप की तैयारी कहाँ तक पहुँची है, आप मेरी वीडियो को देखते हो और आपका नाम क्या है। प्लीज़ फ्रेंड अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखना आप सारे फ्रेंड लोग।